नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस YouTube चैनल पे। और आशा करते हैं कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक बीमारी के बारे में जिसका नाम है रेबीज। रेबीज बीमारी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, रेबीज एक ऐसा बीमारी है जो एक वायरस के कारण होता है और उस वायरस का नाम होता है रेबीज वायरस या रेबिड वायरस भी कहा जाता है उसको। तो रेबीज वायरस के कारण रेबीज नाम का बीमारी हो जाता है। अब देखिए, ये वायरस जो है उसका सोर्स क्या क्या होता है। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ दिस वायरसेस। अब ध्यान रखिएगा, ये जनरल कंडीशन में कुत्ते के काटने से होता है। इसके अलावा ये जो रेबिड वायरस है वो अलग अलग जानवरों में भी पाया जाता है, जैसे मंकी हो गया, फिर चूहा हो गया, फिर बैट मतलब चमगादड़ हो गया, कुत्ता, बिल्ली। तो ये सब जानवरों के अंदर ये वाला वायरस जो है पाया जाता है। और जनरली उसके सलाइवा में ये प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से सलाइवा का मतलब हो गया लार जो मुंह में रहता है, जिसकी वजह से अगर ये जानवर सब अगर उस व्यक्ति को किसी व्यक्ति को काट लिया तो उसके सलाइवा के थ्रू उसका जो नुकीला कैनाइन दांत होता है ना, उसके थ्रू वो ब्लड में चला जाएगा। ठीक ना, कैनाइन दांत से वो काटेगा, जिसकी वजह से उसका सलाइवा जो दांत में लगा हुआ रहेगा उसके शरीर में चला जाएगा। अब शरीर में जाने के बाद वो खून में अगर मिक्स हो गया तो इसका मतलब रेबिड वायरस था, तो वो खून में जाके भी मिक्स हो जाएगा और ये अपना मल्टीप्लाई करने लगेगा इंसान के बॉडी के अंदर। जब ये मल्टीप्लाई करता है तो उस कंडीशन में उसका लक्षण प्रकट हो जाता है ना। और उससे हम लोग सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि मतलब लक्षण देखने को मिलता है कि ये बीमारी अब हो चुकी है। उस कंडीशन में ध्यान रखिएगा दोस्तों, है ना, डॉक्टर से उसको इंजेक्शन लगाते हैं। जैसे ही किसी को अगर कुत्ता काट लिया तो उसको जाके फ़ौरन इंजेक्शन ले लेना चाहिए। सरकारी हॉस्पिटल के अंदर फ्री में ये इंजेक्शन मिलता है और उसे ले लेना चाहिए। अब देखिए, प्राइवेट में मतलब महंगा पड़ता है, लगभग 400-500 तक का एक इंजेक्शन ही आता है ना। और टोटल 5 लगवाना पड़ता है, ये भी समझ लीजिए, है ना। 4-5 लगाना पड़ता है। इससे पहले, आज से कुछ साल पहले क्या होता था, लगभग 14 इंजेक्शन लगाया जाता था कुत्ते के काटने के केस में, लेकिन आज इनकी संख्या कम हो चुकी है ना। 4 से 5 में काम चल जाता है। ये इंजेक्शन जो होते हैं वो डॉक्टर कुछ अलग अलग डोज में लगाते हैं, अलग अलग पैटर्न में, जैसे 0, 3, 7, 14, 28, 0, 3, 7, 14, 28, है ना। इस पैटर्न में लगाया जाएगा। मतलब कुत्ते काट लिया आज तो आज एक इंजेक्शन लगेगा, तो फिर आज के 3 दिन बाद एगो लगेगा, फिर 7वें दिन पे एगो लगेगा, फिर 14वें दिन पे लगेगा और फिर 28वें दिन पे लगेगा। कहने का मतलब ये है, लेकिन वो डॉक्टर आप सभी को मतलब जिसको काटा है उसको समझा देते हैं, है ना। तो इस तरीके से इंजेक्शन का डोज होता है। प्लस में एक और पॉइंट की बात करें, मान लीजिए किसी को हो गया और वो इंजेक्शन ना लिया या उसको इग्नोर कर दिया, मतलब कुत्ता ने काट लिया और कुत्ता रेबिड इन्फेक्टेड था, है ना, तो उस कंडीशन में वो इंजेक्शन ना लिया, ऐसे ही छोड़ दिया, झाड़ फूँक के चक्कर में चला गया और छोड़ दिया, तो उस कंडीशन में ध्यान रखिएगा दोस्तों। उस कंडीशन में क्या होता है, वो व्यक्ति के अंदर वो, है ना, सिम्टम जनरेट होने लगता है। 1 सप्ताह से 10 दिनों के अंदर वो जनरेट हो जाता है और उस कंडीशन में मामला इतना बिगड़ जाता है कि उसको बचाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। उस कंडीशन में व्यक्ति पागल की तरह व्यवहार करने लगता है, मतलब एकदम साइको। बता रहे हैं कैसे, देखिए, ये वायरस जो था ना, रेबिड वायरस, वो हम लोगों के बॉडी में ब्लड के थ्रू पूरा बॉडी में फैल जाता है और ये अफेक्ट करता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ये मतलब ये ब्रेन वाला पार्ट, और पीछे से जो रीढ़ की हड्डी रहता है उसके अंदर से वो स्पाइनल कॉर्ड गुजरल रहता है जो पूरा नीचे तक रहता है, ठीक ना। तो उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से वो व्यक्ति, है ना, कुत्ते जैसा हरकत करने लगता है। कहने का मतलब वो कुत्ते की तरह चिल्लाने लगेगा। प्लस में दूसरा चीज़, वो, है ना, पानी को चाट चाट के पिएगा, इस तरह का। एक और चीज़ इसमें मेनली देखा जाता है कि वो पानी से काफ़ी डरता है। मतलब प्यास लगा हुआ रहेगा बट वो पानी को देख के भागेगा, नहाने की तो बात ही दूर, है ना। तो एक्चुअली इस रेबीज बीमारी में ऐसा होता है। और ऐसा सिचुएशन जिसमें लोगों को पानी से डर लगने लगता है ना, उसे हम लोग हाइड्रोफोबिया कहते हैं। उसको हम लोग हाइड्रोफोबिया कहते हैं। तो हाइड्रोफोबिया रेबीज के केस में होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। बचने के उपाय क्या क्या है, तो ध्यान से समझिएगा। बचने का उपाय काफ़ी सिंपल है ना। कुत्तों से सावधान रहना चाहिए। दूसरे सिचुएशन में, है ना, मतलब ऐसे जानवरों को छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए जो हो सकता है इन सब वायरसेस का कैरियर हो। देखिए, जो कुत्ता रेबीज से इन्फेक्टेड है ना, वो कुत्ता भी मर जाता है कुछ दिनों के अंदर। जैसे मान लीजिए एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं। इस सिचुएशन कुछ ऐसा है कि एक आदमी को कुत्ते ने काट लिया और वो आदमी इग्नोर कर दिया और 10 से 15 दिनों के अंदर वो कुत्ता मर जाता है।
है ना, तो उस कंडीशन में 100% फिक्स है, अगर है ना उसको काट लिया है ना, काफ़ी तरीके से उसका खून बहा था, तो उस कंडीशन में वो व्यक्ति को भी रेबीज हो जाएगा और इलाज ना कराएगा तो उसका भी टिकट कंफर्म हो जाएगा, है ना, तो ध्यान रखिएगा। दूसरा सिचुएशन ऐसा आता है कि कुत्ते ने काट लिया, है ना, काटा नहीं मतलब वो नाखून में लगा दिया, इस तरह से वो भमोड़ लिया, इस तरह से कह सकते हैं उसको, नाखून मतलब छील लिया इस तरह से। अब समझिए, अगर वहाँ पर ब्लड नहीं निकला है तो हो सकता है छोटा माइनर सा इन्फेक्शन होगा, है ना, लेकिन नाखून में वो वायरस नहीं रहता है, ध्यान रखिएगा, कुत्ते के नाखून में वायरस सब नहीं रहता है। तो जिसकी वजह से टिटनेस का सिंपल सा वैक्सीन ले लिया तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है ना, वायरसेस के चांसेस इसमें काफ़ी कम होंगे। एक और बात बता देते हैं, अगर आप सभी को या आप में से किसी को कुत्ता पालने का शौक़ है तो ध्यान रखिएगा उसको प्रॉपरली साफ़ सुथरा रखें, है ना, और उसको समय समय पर इंजेक्शन एंटीवायरल इंजेक्शन ज़रूर से ज़रूर दिया करें ताकि उसमें रेबीज का इन्फेक्शन ना हो। देखिए, बीमारी में ऐसा कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, इलाज कराने से बेहतर है कि आप, है ना, सुरक्षित रहे और बच के रहे इन सब बीमारियों से, काफ़ी खतरनाक होता है। वैसे भी वायरस ने तो दिखा दिया अपना रुतबा इस कोरोना के टाइम पे, तो बच के रहिएगा आप सभी लोग, आप सभी से ये विनती है, और कुत्तों से सावधान रहिएगा। तो ये छोटी सी जानकारी थी जो हमने आप सभी को इसमें दिया। एक और चीज़, इसका सिम्टम बता देते हैं। जैसे देखिए, उसको काफ़ी ज़्यादा फीवर रहेगा, फीवर का मतलब बुखार रहेगा, मसल पेन होगा, ठीक ना, और WHO के हिसाब से अगर बात करें तो हर साल लगभग 40 लाख लोग, है ना, ये रेबीज से मर जाते हैं, है ना, उसमें से मैक्सिमम संख्या होती है कुत्ते के काटने से। तो सावधान रहना ज़रूरी है ना। हमने ऐसा सोचा कि ये जानकारी आपको, है ना, होनी चाहिए, जिसकी वजह से हमने ये वीडियो बनाया। आपको अगर इसी तरह का और वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिएगा। तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियोज़ के दौरान, तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।